दीपावली के अवसर पर दिनांक 19 नवंबर 1999 सुबह का सत्संग। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? लगाओ मेरी नैया सतगुर पार लगा। सतगुर पार लगाओ मेरी नैया। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, नहीं रहना, काम अपना करो जाई, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना, गुरु का नाम संभाले चल, गुरु का नाम संभाले चल, यही है दाम गठबंधना, जगत का रंग सब मेला, जगत का रंग सब मेला, दुलाले मान यह कहना, धाम अपना चलो भाई, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, सच और सत्य तो यह है कि जो कुछ भी हम लोग सब कर रहे हैं ये सब यहाँ का काम है। ये देह धरे का कर्म है जिसको आप कर रहे हो।
इसमें अपनी सूरत का कोई भी काम किसी तरह का नहीं। आप इसी काम के दरमियान काम कर लो, घर का भी बाहर का भी, लेकिन अपना भी काम करो, और वो है भजन। तो जब सूरत शब्द का रास्ता मिल जाए, जब नामदान मिल जाए, उसकी जुक्ति मिल जाए, तब फिर आपको अपना काम करना। अपना काम अंतर्घाट पर बैठ के होगा, और जितने भी बाहर के काम हैं सब इंद्रियों के घाट पर बैठ के होंगे। ये काम सब मन बुद्धि चित्त और अहंकार करते रहते हैं, और अंतर्घाट पर सूरत का काम है, उसमें इनको रोकना है। मन को, बुद्धि को, चित्त को रोकना, और घाट पे बैठ करके अपना काम करो, जिससे कि शब्द प्रकट हो जाए। यानी सफाई हो, कान खुल जाए, आँख खुले, सुनाई देने लगे और दिखाई देने लगे। ये तो अपना निजी काम है, और बाकी शारीरिक जितने भी काम है वो सब यहाँ के। ये सब के सब काम जो कुछ भी किया, इकट्ठा किया है या नहीं किया है, सब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देह भी अपनी नहीं, ये पंच भौतिक शरीर भी अपना नहीं, दूसरे का। तो ये जब खाली होगा तो ये पड़ा रहेगा, सब आदमी पड़ा रहेगा। इसलिए सूरत शब्द की कमाई ये सार अपने धन की कमाई है, और अपना निजी काम। इसी से सूरत जाग जाएगी और सत्य को पालेगी और चढ़ चलेगी वो। और ये आधार नहीं मिलेगा सूरत को, तो जैसा का तैसा हम वैसे ही पड़े रहेंगे, और जल मात्रों से पड़े, अभी पड़े हुए, अभी कोई क्रिया नहीं। जब महात्मा मिल जाते हैं तो धीरे धीरे कुछ इच्छा होती है, कुछ करें। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 10 दिन, कभी छूट गया, फिर कभी किया, कभी नहीं किया, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट, कभी 2 महीने छूट गए, फिर कभी याद आ गया तो कुछ किया। ऐसे ही मतलब है, इच्छा थोड़ी थोड़ी जागती, कभी सो जाती, कभी जागती, कभी सो जाती है। सत्संग मिलता रहे तो जाग जाए। जब इच्छा जाग जाएगी परमार्थ की, तो काम करना शुरू हो जाएगा। जब काम करने लगोगे तो अंतःकरण, जिस पर ये सब गंदगी जमा है, उसकी मैल की धुलाई। तो ये कहते हैं कि भाई जगत का जितना भी रंग है सब कूड़ा कचरा है, इकट्ठा होता। सूरत नीचे है और उसके ऊपर में उसके हृदय पर सब जमा होता है, तो सूरत को ढकता रहता है। जब पर्दा पड़ता रहेगा तो गंदगी का तो ढकता रहेगा, दबाव होता रहेगा। तो इतना उसका दबाव पर्दे का, गंदगी का, कि उसका प्रकाश ऊपर में जाकर नीचे चला जाता है। प्रकाश तो सूरत में है ही, तो इंद्रियों के दरवाजे रंग रंग में बाहर फैला दिया। अब वो सिमट नहीं सकता अपने आप, जब तक कि सूरत शब्द की कमाई, नाम की कमाई न की जाए, तब तक वो प्रकाश शरीर से या जहाँ जहाँ भी आपने फैला रखा वहां से समझ के नहीं आएगा। और जैसे जैसे वासना कटती जाएगी वैसे ही धीरे धीरे प्रकाश समझ आएगा और वासना खत्म होती जाएगी। तभी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा नहीं रह गई, अब संसार की चीजों से अभाव हो गया, यानी अस्थिरता हो गई, घृणा हो गई, अच्छा नहीं लगता। उससे पता चलता है कि क्षमता हो रहा, अपने आप को भी मालूम होता है कि क्षमता हो रहा, और वैसे इच्छा से भी पता चलता है कि अनिच्छा हो रही है। अब जगत को देख लिया, सब समझ लिया, सब कुछ भोग लिया, हर चीज मतलब है, अब इसमें कुछ है नहीं और आगे भी कुछ मिलने वाला नहीं जब अभी तक, तो कुछ ये किया जाए तो इच्छा जो है सिमटती है, सिमट जाती है और परमार्थ की इच्छा हो जाती है। परमार्थ की इच्छा बन जाए, पक्की हो जाए, तो कमाई सही होती है। और जब तक की इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक कमाई नहीं हो पाती। तो कभी ये इच्छा, कभी ये, कभी वो, तो इधर से हट गए उधर करने लगे और उधर से लौट के फिर इधर नहीं आ पाओगे,
क्योंकि गंदगी जमा हो जाएगी तो उससे लौटोगे। बोझा लाद लो, गाड़ी का पहिया टूट जाएगा और क्या होगा। ज्यादा लादोगे तो पहिया टूट जाएगा तो गाड़ी वही पड़ी रहेगी। यानी ज्यादा कुछ करोगे तो ये शरीर खराब हो जाएगा, बीमारी लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, बस खराब हो गया, अंग भंग हो गया। ये पैर काम नहीं करेगा तो कभी हाथ नहीं, कभी कुछ काम करेगा, कभी कुछ, कभी गुदा काम नहीं करेगा, रोग लग गया। अब ये तो आपने वजन ज्यादा ला दिया, संयम से रहते तो वजन नहीं लगता, आपने उसकी परवाह नहीं की और वो लाद बैठे। अब एक कर्मों का ही भोग बन जाता है आपके लिए। वो सजा तो इसमें मिल जाएगी जो अभी कर रहे हो, और प्राण मतलब यह है कि फिर सजा मिलेगी। तो ये तो सजा व्यवस्था बिगाड़ने की है और वो कर्म करने की सजा है। इसको आपने मौजूदा समाज को या अपने परिवार को या घर को आपने बिगाड़ दिया तो उसकी सजा ये मौजूदा, और बाकी जो करेंगे आपको उसका भोग आपके लिए, तो वो कठिन सजा ये। तो असल में कर्मों का सब खेल है और इसी से भूल भाल हो गए। क्यों भूल गए? मालिक को पहले तो सब ध्यान करते थे, सब जोगी थे, सब तत्वदर्शी थे, सब मालिक को देखते थे, आते थे, जाते थे। अब यह है कि जब से नियम बना, पहले तो इतने लाखों बरस तक रहे, कितनी खेपी आई, कितनी वापस लौट गई, तो कितने लाख बरस हो गए। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 दिन के लिए सज्जुग आया, सज्जुग बहुत समय तक रहा, कितने कितने करोड़ों वर्षों तक, और कितनी खेपे वापस लौट गए। तब सब सज्जुग जोगी सब विज्ञानी थे, एक भी यानी कोई मतलब यह है कि अल्प ज्ञानी नहीं था, सब मतलब परम पद के चमत्कारी। ये तो जब सतयुग कहा, जब वो समय समाप्त हुआ, जबकि इन्होंने विधान बनाया, जब विधान बना दिया तो इसकी शुरुआत हो गई। ब्रह्मा ने लिखा और सबको सुनाया और सबको अधिकार दे दिया कि भाई देखो यहाँ से शुरुआत हो रही है, आपको आजादी मिल गई कर्म करने की, आप जैसे वापस जाना चाहो चले जाना, लेकिन ये काम मत करना, ये पाप है, बस ये यहीं से बंधा हुआ। जंजीर जो पड़ी, रस्सी पड़ी खूंटे में, वो यहीं से बंधने की पड़ी, इसके पहले तो थी नहीं। इसलिए जब उन्होंने देखा, गोस्वामी जी ने ऊपर चढ़ करके कि भाई पहले कैसे युग था, तो सतयुग सब एक तरफ से, सब जोगी और सब विज्ञानी थे, सब के सब, कोई स्त्री पुरुष का कहीं भी एक भी इशारा नहीं किया कि कोई अज्ञानी थे, सब परम पद के अधिकारी थे सतयुग। और लाख बरस की आयु थी, क्योंकि श्वासा इतनी लंबी मिलती थी, क्योंकि कर्म तो कुछ था नहीं, तो श्वासा लंबी थी। अब जब से कर्म बनने लगा तो कर्म का जब अधिकार दिया तो त्रेता में 10,000 वर्ष रह गए। अब कहा मतलब ये है कि 1 लाख वर्ष, और कहा 10,000 वर्ष, और द्वापर जब आया तो मतलब ये है कि 1,000 वर्ष, उसमें भी मतलब 10 में हिस्सा 1, और फिर 1,000 वर्ष के बाद कलयुग लग गया तो ये कर्म जो ऐसा आया कि 100 वर्ष के बाद। अब ये कर्मों का ये हो गया, जब कोई कर्म तो लाख बरस, जब कर्म जब दिया गया तो 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। अब इसी में आपको उसको प्राप्त करना, क्योंकि दुनिया के काम भी अदा कर देना, ये भी काम, क्योंकि आप करके दिखाएंगे नहीं तो दूसरा नहीं करेगा, तो आपको ये करके दिखाना है कि भाई देखो हम गृहस्थी का काम कर रहे हैं, कोई काम करो, मजदूरी करो, दफ्तर का काम, खेती का काम, कोई दुकानदारी करो, सबने की, और उनको बताया देखो ऐसे करना चाहिए जैसे हम करते थे, और भजन करते थे और खुद भी पार हुए, दूसरों को भी कराया। दुकान वालों ने भी किया था कि डंडी से तोलते रहे अपने हाथ से, और काम किया, समय जब हुआ बंद, समय से आए समय से गए। और एक मान लो एक मन में उनको एक आना लेना, एक ही आना लेना, और सच्ची तौल, क्योंकि मजदूरी का तो मिल रहा उनको, एक आना मिल गया, उन्होंने तोला, वही उनकी आमदनी है, वही उनका घर चलाना। तो ये नहीं कि उन्होंने मैं कहा जैसे अब
अनाज नहीं मिल रहा तो अब महंगा कर दिया, बाजार में महंगा हो गया। इन्हें छुपा लेते ताकि हमारा महंगा बिक जाए और ज्यादा पैसे मिल जाए। पहले ये बात नहीं थी, वो सच्चा तोड़ते थे और जितना मुनाफा लेना उतना ही लेना, यानी मेहनत की मजदूरी लेनी और उतने में उनका काम चलता। और शाम को ज्यादा नहीं कि 100 ग्राहक आ गए, 1000 आ गए खड़े हैं तो हमको अभी कुछ नहीं, बंद, 5 बजा के बंद हो गया, अपने चले गए। वहां सत्संग किया, लोगों को बताया देखो ऐसे मेहनत करो, खेती करो, ऐसे दुकान करो, दफ्तर में जाओ तो तुम पूरा काम कर दो, खाली ना रहे, दफ्तर का जितना काम है सब करो। तो दफ्तर वालों ने दिखाया कि जो दफ्तर में काम करते रहे पूरे महात्मा हो गए पूरे, और उन्होंने दफ्तर का काम किया और बताया कि देखो कोई काम बाकी नहीं छोड़ा, सब करके आ गए और पूरे महात्मा सत्संग करते सब काम किया, मोची से लेकर के जूते काटने से लेकर के पंडिताई तक। कहा देखो ऐसे पंडिताई की जाती, जो दे दे सो ले लो, क्या मांगने की जरूरत, क्या तुमने मेहनत की है, 2 घंटे 4 घंटे लगाए तुमने ब्याह शादी करने में, ये क्रिया करने में, वो करने कराने में, तो उसकी जो मेहनत दे लेके चले आओ, उसी बरकत हो। ये महापुरुषों ने ये सबको बताया और सिखाया लोगों को और कहा उसी में काम करो। तो कर्म उतना करो अपने पालन पोषण वाला हो, पालन पोषण हो, आया गया। जब बरकत मिलती रहेगी तो रस्सी बरकत की लगातार जुड़ी रहेगी, उसमें पूरा होता रहेगा, कमी नहीं होगी। आप जो सोचते हो कि कमी, बरकत में कभी कमी नहीं होती और आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आता है, मालूम नहीं होगा। जब भंडारा होता है तो भंडारे में 10,000 आदमी ज्यादा आ जाए, उसी में पूरा हो जाता, उसी में पूरा हो जाता, बरकत हो जाती। अब किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो। अब देख रहे हो कि भाई इतने आदमी है, इतने आदमियों का भंडारे में कैसा होगा, तो बरकत होती है, और बरकत में नहीं कम पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि भंडारे बरकत भंडारों की तरफ से। तो हम लोगों ने बरकत को फेंक दिया। अब इस वजह से सब कभी, अब देखो जिसको 1000 रुपए रोज मिलते हैं तो महीने में 30,000 हो गए, कोई 10,000 रोज कमाता है तो महीने में कितना हो गया। अब उसको भी कमी कि हमारा ये हो गया, हमारा कम, क्योंकि लोग आते हैं भाई तुम कमाई करते हो, आप क्या कह लगा, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, तो क्या चाहिए तुमको, कह लगा हमको तो 2-4 करोड़ चाहिए, अब करोड़ों के पर ग्राहक में कोई कहता है हमको चाहिए। तो ये समुद्र है इच्छा, इसकी कभी यहाँ पूरी नहीं, पूरा सब दे दो आपको, कहिए सब तुम्हारा, तभी कहेगा कभी है, पूरा मिल जाए सब देश का खजाना सब उसके पास आ जाए। ऐसे ऐसे बादशाह हुए कि जिन्होंने दुनिया का धन सब एक जगह इकट्ठा कर लिया। तो वो फकीर महात्मा है, वो फकीर आए तो उन्होंने कहा अरे भाई आप कौन है, कह लगे मैं बादशाह। अच्छा आप बादशाह है, महात्मा बोले कि आप बादशाह है, हाँ बादशाह, सबके ऊपर में बादशाह। आप कब से बादशाह कर रहे थे, हमको अभी 15 साल हुए। अच्छा आप बता सकते हैं कि इसके पहले कौन था, कह लगा कि हमारा बाप था। तो कहाँ चला गया, कह लगे वो तो मर गया। अच्छा बाप के पहले कौन था, कह लगे उस दादा। तो दादा क्या हो गया, वो कहाँ है, कहाँ बैठा, कह लगे वो भी मर गया। अब उन्होंने 2-4 पीढ़ियों का बताया। तो उन्होंने कहा कि अरे भिक्खू, बादशाह से कहा अरे भिक्खू तेरा दादा चला गया, वो सब छोड़ के चला गया, तेरा बाप गया छोड़, तू 15 साल से राज कर रहा, तो तुझे इतना ज्ञान नहीं कि मुझे भी छोड़ के जाना। तब उसको होश हुआ। एक ही बात को तो महात्मा जगाते हो क्या, वह उसको कह रहे भाई तूने दुनिया की दौलत, सारी जनता सारी रियायत तड़पती है और तूने इकट्ठा कर दिया, आखिर इसको क्या करेगा, अभी कल मर जाएगा, जैसे वो मर गए तैसे तू मरेगा। तो बोल मतलब ये है कि लेके जाएगा खजाना, कह लगे नहीं जाएगा। तो फिर जाएगा तो शरीर ले जाएगा, कह लगे तो क्या होगा, कह लगे दफना दिया जाएगा। तो जब दफना दिया जाएगा तो तेरे अंदर कौन है, कह लगे वो हमको नहीं मालूम। वो तो फकीर बताते, वही तो बताते कि तेरे अंदर कौन है और उसको कौन निकालता है और कोई बंद करता।
बस नीचे गिर पड़ा पर चढ़ों पर और गिर गया फकीर के, और जो हुक्म कह रहे सब दौलत बांट दो, सब बांट दिया। यानी इच्छा पूरी नहीं होती। अरे भाई अभी और सोच रहा कि और कहाँ से आ जाए, किस जगह से, तो ये समुद्र है इच्छा, ये इसमें यहाँ पूर्ति है, इसलिए इच्छा बढ़ती रहती है। और संतोष धन जब मिल जाता वो बरकत है। जब आए संतोष धन सब धन दूर सवाल, संतोष आना चाहिए। बरकत बहुत बड़ी चीज है। अब जिनको बरकत मिल जाती है वो अपना मेहनत से काम करते। तो असली चीज ये है कि जगत के काम ये सब अपने नहीं है, सब यहीं पड़े रह जाएंगे। और पीछे पछताता, क्योंकि साथ तो कोई देगा नहीं, भाई है, बाप है, ये है, वो है, घर में और सब लोग हैं, सब ऐसे रह जाए। और उनको देखता बोल नहीं सकता, बड़ी टेढ़ी माया है और सब ठिकाने लगाती है। अब वो देखता रहेगा, मुंह से नहीं बोल सकता। आंख से देख रहा, ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे, और मुंह से नहीं बोल सकता। मुंह उसका बंद कर दिया, मुंह से नहीं बोल पा, कुछ नहीं कह सकता कि ये ऐसा है, वहां रखा है, वहां उसको दिया, उसमें ले रहा, कुछ नहीं। और फिर उसके बाद कान बहरे कर देगा, कानों को बहरा करेगा, और कान से कुछ नहीं सुनाई देगा, मुंह से बोल नहीं सकता कान, तब तक आंखें ऐसे देखता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा। अरे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख लो, मेरी तरफ, अरे मेरी बात को तो सुन लो, वहां कुछ नहीं, कुछ नहीं। न वो पहचानेगा ये कौन है, घर वाला है, बाहर का है, कोई और आ गया, कुछ नहीं। बस ये है, कुछ नहीं बता सकते हो। तो ये पराया का सामान है, उसको बता भी नहीं सकते हो, और इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, ये भी पराया। इसमें आकर के बंद कर दिए गए, तो वो सूरत है, उसी का सब खेल और तमाशा है। वो न रहे तो क्या कुछ का है, कुछ कोई चीज कुछ नहीं। पशु में, पंछी में, आदमी में, किसी में जब वो सूरत रहती है तभी वो मतलब उड़ता, तभी चलता, तभी देखता, तभी बोलता। सूरत निकल जाए कुछ नहीं। अच्छा सूरत लाए तो ढांचा क्या करेगा, खड़ा हो जाएगा। अगर बच्चे के माँ के पेट में खोल न बने और सूरत ना आए तो वो क्या करेगा, और सूरत मतलब नहीं आएगी तो क्या कुछ बाहर निकलेगा, वो तो माँ मर जाए या उसको निकालो बाहर। वो तो मतलब ये खोल है तो लोग निकाल देते हैं। जब बच्चा नहीं आता चलेगा, वो तो 8 महीने का हो गया और 6 महीने का, और अभी कुछ नहीं, अभी हरकत नहीं करता, अभी अंदर में हिलता डुलता नहीं, तो मतलब जल्दी से अस्पताल में तो उसको निकलवाते। और 5वें महीने में सूरत आ जानी चाहिए। 4 महीने पूरे होते हैं, 5वें महीने, 4 महीने पिंड बनता है और 5वें महीने में सूरत आ जानी चाहिए। और जैसे ही सूरत आएगी वैसे ही पेट में हरकत करती है, हरकत करने लगते हैं, ऐसे कूदती है, तो पेट में गुदगुदी लगती है, उसी से जिंदा रहती है माँ। अगर वो गुदगुदी बंद हो जाए तो जिंदा नहीं रहेगी, तो उसके लिए मौत ही मौत है, नहीं तो उसको निकलवा दो, उसको उनको। तो असल चीज ये है कि सूरत न रहे तो कुछ नहीं, और इसमें तो सूरत निकल जाती है, सब देखते रहते, कहते भाई अब कोई है ही नहीं इसमें। अब कोई चीज है तभी तो निकल गई, अगर कोई चीज ना होती तो निकलती कैसे। और शरीर तो कुछ नहीं, शरीर तो खोल है। अब इसको जानते हो, वहां जाओ, काटो, पीटो, मारो, जलाओ और उसको गाड़ दो, तो तुम्हारी मर्जी की बात, लोग ले जाते जलाते। ये सब चीजें देखना चाहिए, और देख करके तुमको बहुत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संसार में ये सब चीजें ज्ञान प्राप्त करने के यहीं से खड़े होते हैं कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, ये है किसका, कुछ नहीं। बोलो। घर आगे लगावे सखी, सोई शीतल समुद्र समान। कहते हैं भाई घर में, कहते हैं इसमें सब जलाओ, और जलेगा ये सब कब, जब आप दरवाजे पे बैठोगे तब। दरवाजे पे नहीं बैठोगे, भजन नहीं करोगे तो ये सब चीजें जलेंगी नहीं, इससे हटोगे नहीं आप, इससे इच्छा खत्म नहीं होगी। तो कहते हैं कब शीतलता मिलेगी, जब इच्छा खत्म हो जाए। अरे इन सब चीजों को जलाओ, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। अभी मोह ममता भरे तो फूट, कोई जाता है तो फूट फूट के रोता है। अरे जितना तुम दूसरों पर, इन पर, शरीर पर आंसू बहाते हो, 2 आंसू मालिक के नाम पे बहा दो, उतने में तो तुम्हारा काम बनेगा।
तो मालिक के नाम पर तो एक भी आंसू नहीं। उसके दीदार दर्शन के लिए और बाकी जगत के पर्दे के लिए रात दिन रहोगे और खाना नहीं खाओगे, बेचे रहोगे, सोओगे नहीं, नींद नहीं आएगी। और ऐसा हो गया और ठीक नहीं किया और बड़ा हो जाता और तब कुछ होता और ऐसा, तो चाहे बड़ा हो जाए तब भी कुछ कहते हो कि बड़ा हो गया, अभी काम नहीं किया, अभी शादी रह गई थी, अभी बच्चे रह गए थे, ये हो जाता वो होता। तो एक दोस्त को दोस्त लगाते, लेकिन वो तुम्हारे दोस्त से परे, न वहाँ गाली जाती है, न दोस्त जाता है, न रोना जाता है, न चिल्लाना। अब तुमको भी बुद्धि दी है, सोच लो कि तुम्हारा नहीं है। तो कहते हैं कि भाई घर में जब आग लग जाएगी तब जल जाएगा, वो भी जाएगा, ममता भी जाएगी, क्रोध भी जाएगा, काम भी जाएगा, इनका ये सब तब शीतल हृदय होता, ठंडक तब आती। तो किन के लिए? भाई साधकों के लिए। जब साधक साधना करते हैं, अंतर्घाट में बैठ करके दृष्टि को एकाग्र करते हैं और कानों से सुनते हैं, और ऊपर से जब सुनाई देता है तब ये हृदय शीतल होता है, ठंडा, क्योंकि उधर से ठंडक आ रही है। तो जब ठंडक की बरसात हो रही है तो हृदय में बर्फ डाल देते हैं, वही ठंडक सब बेकार निकाल के, सब गंदगी निकाल के बाहर करेगी। तो मन और बुद्धि और चित्त निर्मल, अंतःकरण निर्मल, स्वच्छ, और सूरत भी निर्मल हो जाती। तो कहते हैं कि भाई घर में आग लगाओ तो दरवाजे में बैठ करके भजन करो, इनमें सब में आग लग जाएगी। ये सब फूस है, ये चाहे सब खत्म हो जाएंगे, फूस की तरह से रखे हुए जल रही, और उसी पर आप डालते हो घी तो और ज्यादा जलता है। इंद्रियों पर घी डालोगे और जलेगा। तो कहते हैं जब अंदर की शीतलता बरसती है तो ये सब एकदम दूर हो जाता है। बोलो बोलो। जड़ चेतन की गाठ कुला। ये कितना साफ है कि जब दरवाजे पे बैठ गए तो ये चेतन जड़ के साथ बना पड़ा, ये इंद्रियों के घाट पर बन गया। अब इसका ये है कि बैठा तो ऊपर है, लेकिन उसकी वो प्रकाश, उसकी शक्ति का दुरुपयोग मन ने, बुद्धि ने, चित्त ने, दसों इंद्रियों और इसने, और काम, क्रोध, लोभ, मोह का सब ने शक्ति का दुरुपयोग किया। तो वो चेतन तो वो है ही, लेकिन जड़ में फंस गया। अब वो कहते हैं दरवाजे में बैठ करके जड़ चेतन की गांठ खुलानी, यहाँ बैठ करके इधर खुलेगी, क्योंकि सूरज जब ऊपर को उल्टेगी तो आंख ऊपर को हो जाएगी। क्योंकि अभी तो इसकी आंख नीचे को है, ये दोनों आंखें नीचे को है, जब उलट जाएगी तो सूरज की आंख ऊपर देखेगी। तो उसमें एक आंख है और शरीर में दो आंखें, ऊपर देखने लगेगी जब ऊपर की तरफ, तो ऊपर देखेगी तो अपने पर्दे को साफ करेगी। तो धीरे 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 जब एकाग्र दृष्टि हो जाएगी तो उसका दरवाजा खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो जड़ चेतन, यानी जड़ अलग और चेतन अलग। अब चेतन सिमटा, यहीं से सिमटा शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आँख खुलती जाएगी सिमटता जाएगा, जैसे जैसे शब्द सुनाई देगा सिमटता जाएगा, और फिर चढ़ाई शुरू हो जाएगी। पहले तो सिमट करके यहीं आना हो, पूरे प्रकाश को यहाँ सिमट के, इतना कहो, इतना कहो, इतना कहो, समझे। अब सूरत तो ऐसा मालूम होता है चाहे इतना है तो इतना कहिए, लेकिन इसमें प्रकाश ज्यादा है, इस सूरत में ज्यादा प्रकाश है। जब ये सिमट के यहाँ आ जाए तो इसमें प्रकाश ज्यादा, उससे ज्यादा प्रकाश, क्योंकि उसका हृदय ये है, ये इस आकाश से बड़ा है, और सब में रोशनी हो जाती है, सब में प्रकाश हो जाता है। इसलिए अब ये अंदर की चीज दिखाई देती है घाट पर, अंतर्मुख होकर के सूरत को कहते हैं ऊपर में, ऊपर की तरफ देखो वो इसका अंतर्मुख है, दृष्टि देखने लगे वही अंतर्मुख, उधर से देखो तो पता चलता है कि कितना बड़ा आकाश है। और ये आकाश जो है ये आंखों का है, ये चर्म आंखों का, चर्म आकाश, ये भी 5 तत्व है, ये भी 5 तत्व, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, और इसमें भी जल, पृथ्वी, वायु, तो ये इन दोनों आंखों का आकाश, और वो सूरत का आकाश है, वो इससे बड़ा है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं और कभी कभी देखते हैं कि बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उनको महसूस होता है कि बहुत बड़ा मैदान है। अब उसमें ये सब तो सिमटा होता तो
जब सूरत का प्रस्ताव सिमटाव होगा, सिमट जाएगी, तब वो फोर्स बनता है, तभी वो दरवाजा तोड़ती है। वैसे गुरु की कृपा से होगा तो दरवाजा तोड़ती, तब उसको महसूस होता है। वो तो घेराव है ना, कोट लगा हुआ, तो उसको तत्वों का कोट है, उसको तोड़ देगी, तोड़ेगी तो उससे परे हो जाती है। ऐसे है। तो जड़ चेतन की गांठ खुला दी, यानी चेतन जड़ के साथ बंधा हुआ था और भजन करने पर उसकी गांठ खुली। और जब शीतलता आई तो इच्छा खत्म हो गई, कहते इनको भस्म कर दिया, जला दिया। अब इच्छा नहीं कुछ भी, अब शीतल हो गया, हृदय शीतल होता है ऊपर से जब ठंडा खाती है। बोलो, बूंदा से न समाई। अब यही बूंद है, सूरज बूंद है यहाँ तो, यानी सैदल कमल में भी बैठे हुए वो भी बूंद है, लेकिन बड़ी बूंद है। यानी मतलब यह है कि सूरज की बूंद एक कण से भी, बालू के कण से भी बहुत छोटी, और उनकी बड़ी है बूंदी। उस समुद्र की तो ये सब बूंद है। ईश्वर भी बूंद है और ब्रह्म भी बूंद है और पार ब्रह्म भी बूंद है, महाकाल बूंद, ये सब बूंदी बूंद है ये सब। अब यह है कि हमारा बूंद का भी अस्तित्व चला गया। सूरज जो बैठी हुई है इस जड़ में, उसका ये बूंद का भी अस्तित्व गया। अब वो इतना के बराबर हो गई। अब वो दरवाजे पर बैठ करके जब उसका सिमटाव हुआ तो वो कहती है कि अब जगी, अब ऊपर में चढ़ी। तो कहते हैं यही बूंद सिंध में जाके समा जाती है, यानी सिंध का रूप हो जाती है। बात भी सही है। यानी मोटी सी बात है कि कटोरी का पानी आप एक परात में उसमें छोड़ दो तो परात का रूप हो गया। इसी परात को ले जाओ तालाब में छोड़ दो तो कोई नहीं कहेगा परात, तालाब कहेगा, उसी को कह दो फिर नदी। अब यही सब बूंदे जाकर के समुद्र में, वर्षा तो वहां भी होती है, समुद्र के ऊपर भी तो वर्षा होती है। वो सब पानी, तो पानी जब आया तो कहते समुद्र है। जैसे यहाँ वर्षा हो रही समुद्र में भी होती वर्षा। ऐसा नहीं कि पानी, समुद्र के पानी पर वर्षा नहीं होती है, वहां भी वर्षा होती है। लेकिन इसको आप कहोगे पानी और उसको कहोगे समुद्र। तो कहते हैं ये बूंद थी और जाकर के समुद्र में सिराई, यानी उसी में सिरा दी गई, उसी में लेकर ले हो गई, उसी का रूप हो गई। अब कितना जड़ चेतन की गांठ खुला। बोलो, सूरत साध की क्यारी सींचे फल और फूल खिलावे। कहते हैं जब आँख खुलती है तो सूरत मतलब है शब्दों की, शब्द है सूरत। ये जड़ शरीर नहीं है, चेतन है, लेकिन ये है कि शब्द सूरत, शब्द कहते हैं कि सब प्यारी। जैसे स्वर्ग वैकुंठ में कोई जगह खाली है, सब भरा हुआ। यहाँ तो मैदान भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ मैदान नहीं, सब रचना से भरा है स्वर्गों से। और वहाँ उसका शरीर है, उसके फल फूल क्यारी, उसके बाग बगीचे बड़े सुंदर सुंदर फल फूल बाग बगीचे सब दिखाई देते, बहुत अच्छे अच्छे सरोवर किनारे किनारे। लेकिन ये मिट्टी नहीं मिलेगी आप, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का कोई वहां पर टुकड़ा नहीं मिलेगा, और रचना है। और सूरत का खेल है उसमें। अब सूरत का खेल यहीं से पता चलता है, जब ये जड़ से सूरत ऊपर को आती है और ऊपर को जो आंख मुड़ी उधर घूमी तो बस दिखाई देना शुरू हो जाता है। यानी वैसे तो दरवाजे पर स्वर्ग के बैठी, स्वर्ग के बिल्कुल दरवाजे पर, इधर मनुष्य शरीर के दरवाजे पिंड, इसको पिंड कहते हैं। इधर बैठी उधर वो पीछे बैठी, उधर वो आंख मुड़ गई तो उधर देखने लगी, और उधर से इधर को हो गई, ये दोनों आंखें इधर देख, इसमें रोशनी दे रही है ऐसे करके। बस इतना ही है। आंख घूम गई ऊपर, उधर को घूम गई, मुड़ गई ऊपर। अब ऊपर का हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा, ये जड़ हिस्सा, वो चेतन हिस्सा शुरू होता है। तो कहते हैं फल फूल बाग, बड़े बड़े बाग। यदि स्वर्ग में भी अगर देखिए तो ये भारतवर्ष संसार इतने तो एक एक बगीचे वहां बाग दिखाई देते, बड़े बड़े बहुत सुंदर। तभी तो स्वर्ग को पा करके लोग मगन होते हैं, कहते हैं वही स्वर्ग मतलब है। और स्वर्ग में वैसे कुछ नहीं है, लिंग रचना है, लिंग शरीर है वहां
ये रचना। तो कहते बाग बगीचा दिखाई देते, यानी महापुरुषों ने जो देखा तो जरा सा इशारा किया, वर्णन किया कि भाई चलो कोई रह न जाए कि वो मतलब एक कहे ना, ऐसा नहीं। थोड़ा सा बोलो। गगन मंडल का ताला खोले, ये जवाहिर स्वर्ग की रचना देखती है गगन मंडल का, वहां मतलब कहते हैं कि वो ताला पड़ा हुआ, अगर उसको नहीं सूरत तोड़ेगी और गुरु दया नहीं करेंगे तो ऊपर पार नहीं जाएगी, उधर नहीं जा सकते। तो कहते हैं वो तोड़ना बहुत जरूरी उसके लिए। तो भेदी मिल जाएगा तो कहेगा देखो वो ताला पड़ा हुआ, वो दरवाजा है, बंद है, और उसका निशान है, उसका बताती, लेकिन वहां रोशनी है, ऐसे अंधेरे में नहीं टटोलना, दिखाई देता है देखो वो जाए। जब उसको बताते देखो वो है तो मतलब पहचान, यानी तो इसमें देखता रहेगा नीचे, ये सब देखेगा ऐसा करके, उसी रचना को देखता रहेगा जो अद्भुत अद्भुत रचना भांत भांत की है। जब आप कोई सुंदर बगीचा हो ना तो बार बार देखने जाते हो कि बड़े अच्छे फूल खिले, बड़े अच्छा बहुत तरीके से है, बहुत अच्छा लगा है, ये सब देखते हो आकर के बार बार कि चलो देखे आएंगे, चलो वहां घूम आए। ऐसे ही वो स्वर्ग की रचना विविध भाग से हर चीजें सजी और बहुत शोभायमान, बहुत सुंदर। तो अब वो सुंदरता को में फंस जाते आप, तो दरवाजा नहीं देख पाते आप, क्योंकि कोई बताता नहीं देखो दरवाजा ऊपर जाना, आपको ये नहीं पता, तो वहीं रह जाओगे उसी की सीमा के अंदर। तो गगन में दरवाजा है उसका, आकाश दिखाई देता, उसमें कहते उसको ताला तोड़ा, तो किसी कृपा से, गुरु के पास, बगैर गुरु के पास नहीं हो सकता, ये बात पक्की है और सच है। उसके बगैर तो काम बनेगा ही नहीं। किसी ने भी अगर कहा होगा तो ये कहा गुरु के पास। बोलो। सोन शिखर का मंदिर जाके अद्भुत रूप दिखावे। अब ये सब कुछ है यहाँ, तो ये सब है सूक्ष्म रचना में सब देख लिया और कारण रचना में सब देखा। अब कहते हैं कि सोन शिखर यानी सोन शहर का, कहते हैं कि मंदिर महल बहुत बड़ा अद्भुत, जो कहने में नहीं आ सकता। वहां सूरत अपना पूरा रूप देखती है। सोन शहर कहते हैं 10वां द्वार, जिस पर पार ब्रह्म विराजमान है, वहां सूरत अपना पूरा रूप, जो उसका वास्तविक रूप है, वो सूरत का दिखाई देता। बाकी नीचे सब मिलो नहीं है। अब इसमें तो गुम हो गया, तो जड़ चेतन हो गया, ऊपर जाएगा तो मतलब वो लिंग शरीर है, अभी मतलब है उसमें चेतन है लेकिन तत्व चेतन है, ये जड़ चेतन ही है। और ऊपर जाएगा उसमें भी चेतन था लेकिन वहां भी तत्व है। उसके ऊपर जाएगा तो कारण तत्व है, तो वहां भी मतलब ये है कि कारण तत्व लेकिन चेतन तत्व है, जड़ नहीं है। अब इसके परे निकल जाए तब अपना, नहीं तो तत्वों का ही बोध करेगी और तत्वों के बोध में अपना वास्तविक रूप नहीं देख पाएगी। और जब सोन शहर कहते हैं जाती है, जब महल है, मंदिर है उनका, अद्भुत मंदिर, जब उसको देखती है तो इसको अपना वास्तविक रूप दिखाई देता है कि मेरा ये रूप है, तब सूरत को बोध होता है। नहीं तो मतलब ये, इसलिए योगियों को पता ही नहीं इसका। जिन्होंने योग किया और जिन्होंने अंदर में देखा, तो कोई तो स्वर्ग में फंस गए, कोई बैकुंठ में चले गए, वहां फंस गए, कोई मतलब आ जा सकती, इसके नीचे 3 जोते हैं उसी में उलझ गए। अब वो जो असली जो जोत है उसको उन्होंने नहीं देख पाया, तो किसी ने उसका देखा कि मतलब है कि बिंब देखा, उसी को कह दिया ये जोत है। तो तरह तरह से फंस करके वहीं रह गए, आगे नहीं, आगे का कोई भेद बताने वाला नहीं मिला। अब इसको जो है तो आगे एक से, अब उसकी अद्भुत लीला, अद्भुत दृश्य, अद्भुत रूप है उसका, उसके महल का ही अद्भुत रूप है कि महल किन चीजों से बना। अब वो तो ये सोचते हैं कि ईट पत्थर को तो है नहीं, वहां कह रहे वहां तो सब चेतन ही चेतन है। ईट पत्थर का, गारे का, पानी का, वहां कोई नाम निशान भी नहीं, बालू का, वहां कोई मजदूर भी नहीं है कि चलो कोई मजदूर हो उसको बनाएगा। वहां तो सब खेल स्रोतों का और शब्द का, स्रोतों का, शब्द का। तो किससे महल बना होगा?
आगे तो सोचने की चीज है। महल तो बना, और महल तो अद्भुत जो कह नहीं सकता, ऐसा महल है। तो छोटा मोटा महल तुम्हारे ऐसे तो कितनी त्रिलोकियां उसमें महल के पता नहीं कि एक रेसे में समा जाएंगे, ऐसा महल उसका। तो कहते हैं कि भाई सूरज यहाँ से वहां गई, उसको उन्होंने अपना रूप देखा। जब अपना रूप धारण करेंगे तभी बतलाएंगे, और चल करके तभी वो सत्पुरुष का दीदार कर सकती है। जब अपने को नहीं जानेंगे तो क्या अपना सच्चा रूप उसमें जाना। बोलो। मानस सरोवर निर्मल धारा ता बिच अब ये बात है कि मानसरोवर ऊपर से जो धारा पड़ी है वो मानसरोवर के तालाब, उसी धारा में खूबसूरतें नहाती है। स्नान किया निर्मल बिल्कुल एकदम से, तब वो इतनी निर्मल धारा, इतनी निर्मल है, उसमें अमृत भी है, उसमें प्रकाश भी है, उसमें शब्द भी है। इतनी अमृत धारा है, इतनी अमृत स्नान करती हैं, फिर अपना वो रूप धारण होता है। तब उस तेज को, उस प्रकाश शब्द को तब वो बर्दाश्त कर सकती है। और उसमें स्नान नहीं करें निर्मल धारा में, उसी को मानसरोवर कहते हैं। तो मतलब ये कि उस प्रकाश में टिक नहीं सकते, उनको तो आगे चलना है। तो बोलो। हंसन साथ हाथ फल लेवे द्रग द्रग जगत सुनावे। कहते हैं कि भाई संसार में क्या कुछ नहीं है, हंसों के साथ मिल करके धन धन अपना कहती है कि अवसर हमको मिला। ये कहाँ अवसर मिलता, मनुष्य शरीर मिला, वहाँ गुरु मिल गए और उनकी कृपा हुई तभी आए। तो नहीं तो वो छोटा जीवन, दीर्घ जीवन है, यानी मतलब लघु जीवन। अरे क्या 50 बरस 60 बरस की कोई ज्यादा नहीं। कहते हैं कि ऐसा छोटा जीवन और यहाँ आकर के पहुंचे, वो अपने को धन करता करता और गुरु की पूरी महिमा करती, तब उसे पता चलता है गुरु महाराज क्या काम करते। बोलो। महासोन काना का तोड़े भमर गुफा ढिग जावे। आगे चलती जाती है, चलती जाती है। अब यहाँ की तो लीला मतलब है कि कहीं नहीं जाती। इतना मैदान का कोई भी अगर उधर जाएगा तो बगैर गुरु के तो इस मैदान में कोई जा ही नहीं सकता, कोई नहीं चल सकता। इतना लंबा मैदान है, और सुरतों की अगर चाल तेज ना हो कि एक पलक मारो तो और वो जो जन जाए, तो अगर चाल ना हो तो वह चल ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे चले तो वह तो अरबों खरबों वर्ष चाहिए, तब भी पार नहीं निकाल सकते। ऐसा बड़ा मैदान, और सब लीला से पूरा है। कहीं भी ऐसा नहीं कि लीला से कोई चीज खाली हो, अद्भुत लीला। अब उससे पार निकलना और उसके परे जाना तो मतलब ये साधक का काम नहीं है, और न साधक कर सकता, ये तो गुरु ही कर सकते हैं, वो ही करा सकते हैं। और अपने आप को कहे हम कर लेंगे तो बगैर गुरु के साथ हुए ये मैदान को कोई पार नहीं कर पाता। आगे पीछे गुरु साथ रहते, तब ये मैदान। लीला तो ऐसी है जो कैसे कहा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, उसको हम देखते, एक चीज को देखते तो मोहित हो जाते हैं। यहाँ से छोड़ते छोड़ते बरसों लगते। अरे भाई छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये छूटती नहीं जो दो आंखों से देखते हो। और वो लीला जो है दिव्य अकथ लीला है, उसको कैसे आप छोड़ दोगे? ऐसी सुंदरता, ऐसी मतलब आकर्षण, ऐसा उसका प्यार और आनंद, ऐसा कैसे छोड़ दो? अब आगे का रहेगा नहीं और भी है, तब जाएगा, ऐसे कैसे जाएगा? तो गुरु वेदी जब मिलेंगे और कहे तुमको तो वहां पहुंचना है, वहां बताया था, यहाँ बीच में कैसे चलो, तब जाएगा। बोलो। सत्य नाम पद पर से पुराना। वो कहते हैं कि भाई भंवर गुफा, इस मैदान को पार करने के बाद भंवर गुफा स्थान है, और उस पर उसका दर्शन दीदार, तब आगे जाएंगे तो आगे भी अरबों, और वो जो जन आगे, कोई ये थोड़ी किनारे में बैठे, तो मतलब ये है कि और तो तब जाके नाका जो है वो सत्य देश का शुरू होता है, बड़ा भारी, यानी
ऐसी लीला रचना उस मालिक ने कर रखी है, ये कोई वर्णन करने में तो तब महापुरुष इशारा कर देते हैं। अब कहाँ तक वर्णन करेंगे, बोलो। अलख अगम को धावे, जब सतलोक में सतपुरुष का दर्शन हो गया तो आगे अलग पुरुष है और अगम पुरुष, उनका भी दर्शन हो जाएगा। उनका भी जब सतलोक में दाखिल हो गए, सतपुरुष का दर्शन हुआ तो जरूर जाएगा। कोई भी सूरज जाएगा, सबको जाना ऊपर। अलग पुरुष का दर्शन करना है, अगम पुरुष का भी, और फिर आरामी पुरुष का। बोलो। सत्य गुरु पूरे सत्य गुरु पाए, सब घर अपने आए। कहते भाई उस वहां सदगुरु पूरे, कहते हमने उनको पाया और अपने घर में, सच्चे घर में अपने पहुंच गए। वही है सच्चा घर, सब कुछ। अब यह है कि सतलोक में जाओ तो वहां रोक टोक नहीं होते, जाना ही आपको ऊपर में। वो तीनों लोग एक रास्ते, उसमें कोई किसी तरह की थी। और वो चौथा वो अनामी धाम, कहते हैं पूरे सतगुरु पाए। जो यहाँ मिल गए उन्होंने पहुंचाया उनको, कहते हैं वहां पूरा। और यहाँ जो लगे हो तो हम समझते थे कि भाई आधे होंगे या आधे से भी कम होंगे, वहां गए तो पूरे। तभी तो जो पहुंचे तो कहते हैं कि जो ये हम, अरे जो पीयू है वो हम और हम है वो पीयू, दोनों को एक ही बात कहने में। पहले दो थे फिर एक हो गए, उसमें कोई फर्क नहीं। सबने कहा कि भाई वो सिंध में जा करके उसी का रूप हो गए। अब महात्मा मिलना चाहिए। और ये तो बड़ा निर्मल संदेश है। जगत के जीव इसको जानते नहीं, ये बाहर फंसे रहते हैं, समय खो देते, बर्बाद कर देते। इसलिए सब और समय आ रहा भंडारे का। सेवा त्याग करो तो वही अंदर कि सेवा का फल अंदर मिल जाए। जो सेवा की जाएगी, जो आने वालों की सत्संगों की, उसका फल अंदर में, तो जो कुछ कमाई हो आपको मिल जाए। जिस चीज जिसकी सेवा करो परमात्मा की कमाई, ये धन परमात्मा में परिणत हो जाता है सेवा का। ये सेवा जो वो घर वाला नहीं, घर वाला तो स्वार्थ का है, और कौन कहाँ से आएगा उसको तो आप जानते नहीं, और उसके लिए सेवा करते हैं परमार्थ में बदल जाएगा। यही क्रिया परमार्थ में बदल जाती है, और बदलने वाला बदल देता है। आप नहीं कर सकोगे तो सेवा करो और फिर बढ़ाओ। अब जब 9 दिन चलेगा तो आप लोग चाय नहीं पिएंगे, अभी से बता दूंगा, अभी से बताऊंगा, चाय पीना बंद 9 दिन के लिए। बाद में और पहले करो ठीक है पी लो, लेकिन 9 दिन बंद रहेगा। नाश्ता करो वही 10 बजे, 9:30 10 पर, और 2 बजे के करीब में थोड़ा खाओ, और शाम को कुछ नहीं खाना। वो उतना व्रत रखना ही है, तो नाश्ता कर लिया हो तो हो ही गया। और फिर दिन में 2 बजे करीब में आपने भोजन कर लिया, क्या जरूरत, तो भजन करना, भजन। और वो जो व्रत कराया जाएगा कि चाय नहीं पीना, आपको चाय नहीं पिएंगे, उसकी जगह पर हम दूसरा रखेंगे। उससे फिर मतलब है आपको लाभ पहुंचाएंगे, फिर उसकी परीक्षा करो आप, लेकिन जैसा बताया वैसे करो, ऐसा नहीं अच्छा ठहर जाओ। मुफ्त का माल अच्छा नहीं होता, कितना भी मतलब ये अच्छा दीजिए, बढ़िया से बढ़िया खाना, बढ़िया से बढ़िया चीज, मीठी ले आइए, कुछ भी ले आइए, हाँ थोड़ा ठीक है।